फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम आ गए हैं एक नए चैप्टर के साथ, क्लास 9 साइंस का चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो फ्रेंड्स, इसमें हम जानेंगे कि हम हमारी सराउंडिंग में जो मैटर है वो प्योर है कि इम्प्योर है। तो इसमें हम क्लासिफिकेशन को भी देखेंगे और हम चैप्टर ये 2-3 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें ऐसे ही स्टडी की वीडियोज डालते रहते हैं। तो चलिए हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो हमको पता है कि एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मैटर, कि हमारे पास सराउंडिंग में जो जो चीज़ें हैं वो किसी मैटर से बनी है, जैसे वुड, पेपर, और हम खुद किसी मैटर से तो बने हैं। ऑल द मैटर प्रेजेंट अराउंड अस इज नॉट प्योर। तो हमारा मैटर जो है वो प्योर नहीं है। प्योर मतलब वो एक ही चीज़ से नहीं बना है, वो अलग अलग चीज़ों से बना है। वी विल ट्राई टू लर्न वेदर मैटर अराउंड इज प्योर और नॉट, कि कौन सा प्योर है और कौन सा प्योर नहीं है, एंड वॉट ऑल द टेक्निक्स दैट कैन बी यूज टू गेट अ प्योर सब्सटेंस, और हम कोई प्योर सब्सटेंस पाने के लिए कौन सी टेक्निक यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जो फ्लो चार्ट है आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब्सटेंस को किस किस कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। देखिए, ये है सब्सटेंसेस, तो इसको हम प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेस में डिवाइड करते हैं। तो प्योर सब्सटेंस में आते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो फ्रेंड्स, एलिमेंट्स में आप जानते हैं कि हमारे पास टोटल 118 हैं एलिमेंट्स, जो कि 94 उसमें से नेचुरल हैं और 28 मैन मेड हैं। तो इसलिए एलिमेंट्स में तो हमारे पास है मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स और नोबल गैस। तो फिर मेटल के बारे में हम जानते ही हैं कि मेटल डक्टाइल होते हैं, मैलिएबल होते हैं। तो अगर आपको इसका रीकैप चाहिए तो आप हमारा क्लास 8 का मेटल एंड नॉन मेटल का वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने ब्रीफली बात की हुई है कि कैसे मेटल क्यों, और नॉन मेटल जो कि मेटल्स के अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, और मेटलॉइड जो कि मैटर और नॉन मेटल दोनों के बीच के सब्सटेंसेस होते हैं और दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। और नोबल गैसेस भी एलिमेंट्स के ही अंदर आती हैं। तो अब इसमें दूसरा आता है कंपाउंड्स, उसके बारे में भी हम जानेंगे। और इम्प्योर सब्सटेंसेस में हम जानेंगे कि होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है एलिमेंट्स। तो एन एलिमेंट इज एन सब्सटेंस विच कैन नॉट बी split up into two or simpler substances by the means of chemical method applying heat, light और इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो फ्रेंड्स, एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम दो या फिर उससे ज़्यादा हिस्सों में नहीं तोड़ सकते हैं। हाँ, हम चाहे कोई भी मेथड अप्लाई कर ले, हम उसको और सिंपल पार्ट्स में नहीं तोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। तो हमें आप पता चल गया कि हाइड्रोजन है वो एक एलिमेंट है, तो उसको हम और नहीं तोड़ सकते, और हम इसको इसलिए नहीं तोड़ सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ एक ही टाइप के एटम का बना होता है। Therefore एलिमेंट कैन बी डिफाइंड एज, तो इसीलिए हम एलिमेंट को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एन सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, ऐसा सब्सटेंस जो कि सिर्फ एक ही काइंड ऑफ एटम्स का बना हो। फॉर एग्जाम्पल, कॉपर मेटल जो है वो सिर्फ एक ही काइंड ऑफ एटम से बना है, जिनको हम कॉपर एटम्स कहते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मिक्सचर्स क्या होते हैं। तो फिर मिक्सचर यानी कि विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर, मतलब हमने उनको फिजिकली कंबाइन किया है, केमिकली कंबाइन नहीं किया है। जैसे कि एयर, जो हमारे चारों तरफ हवा है, तो वो भी तो एक मिक्सचर ही है। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जो है
वो मिलके एयर बनाती हैं। ऑल सॉल्यूशंस आर मिक्सचर्स। तो हम जानते हैं कि सारे सॉल्यूशन जो है वो भी मिक्सचर ही होते हैं। जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन, तो इसमें सोडियम क्लोराइड को हम वाटर में डाल देते हैं तो ये एक मिक्सचर बन जाता है, लेकिन हमने इसको केमिकली कंबाइन नहीं किया है, फिजिकली कंबाइन किया है। तो अब हम और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हेट्रोजीनस और होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है। तो फिर हेट्रोजीनस मिक्सचर में पार्टिकल जो रहते हैं वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जैसे कि सीरियल इन मिल्क और आइस इन सोडा, सॉइल और ब्लड। तो इसमें मटेरियल जो रहते हैं, जो पार्टिकल्स रहते हैं वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और होमोजीनस मिक्सचर जैसे कि एयर, रेन, स्टील, इसमें पार्टिकल जो रहते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और उनको हम उनको देख नहीं पाते हैं अलग अलग, लेकिन हम हेट्रोजीनस मिक्सचर में देख लेते हैं क्योंकि वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो फ्रेंड्स अब आता है कंपाउंड्स। तो हमने एलिमेंट देख लिया और मिक्सचर देख लिया, तो अब हम देखते हैं कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो कंपाउंड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि दो या फिर ज़्यादा एलिमेंट्स मिलकर बनते हैं। तो लेकिन फ्रेंड्स इसमें आप ये देखिए केमिकली कंबाइन, मतलब कि ये एक फिक्स प्रपोर्शन में है। जैसे कि हम अगर वाटर की बात करें तो आप सब जानते हैं कि वाटर का फॉर्मूला है H2O। तो फ्रेंड्स ये टू एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन से बना है और एक ऑक्सीजन से बना है। तो हम कहीं का भी पानी देख ले उसका यही होगा प्रपोर्शन। तो फ्रेंड्स अब हम ये भी जानते हैं कि हम कंपाउंड्स को 3 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, एसिड्स, बेस और सॉल्ट्स। तो फ्रेंड्स ऐसे में हम एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में जानते ही हैं। तो और अगर आपको इनके बारे में अगर आपको इनके बारे में जानना है तो आप हमारी वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कंपाउंड्स, एलिमेंट्स और मिक्सचर के बारे में देख लिया। तो फ्रेंड्स अब आता है सॉल्यूशन क्या होता है। हम जो सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, तो फ्रेंड्स अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। तो फ्रेंड्स हमने देख लिया मिक्सचर्स के बारे में, कंपाउंड्स के बारे में। तो अब हम देखते हैं सॉल्यूशन के बारे में। तो फ्रेंड्स सॉल्यूशन जो है वो दो या फिर ज़्यादा सब्सटेंसेस का होमोजेनियस मिक्सचर है। जैसे कि हम सॉल्ट सॉल्यूशन बनाते हैं, हमने देखा शुगर है और एयर है, सोडा वाटर है। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमको कुछ सॉल्यूबल सब्सटेंस की ज़रूरत पड़ती है जिससे हम एक ट्रू सॉल्यूशन बना पाएँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, जो कि हमारा आज का लास्ट टॉपिक भी है। उसके आगे भी हम एक वीडियो लेकर आएंगे। आ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब सॉल्यूशन जो है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, यानी कि 10⁻⁹ मीटर से भी छोटे होते हैं वो डायमीटर में। सो दे कैन नॉट बी सीन बाई नेक्ड आइज, मतलब हम उनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते, हमें इनको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स आर दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल। तो फ्रेंड्स वो बहुत छोटे होते हैं, इसलिए वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते हैं। द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई मिक्सचर बाई प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, क्योंकि वो बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, इसलिए हम उनको फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते। द सॉल्यूट पार्टिकल डो नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, मतलब कि वो नीचे नहीं बैठते हैं जब हम उनको अनडिस्टर्ब छोड़ दें। दैट इज अ सॉल्यूशन इज स्टेबल, मतलब वो एक स्टेबल सॉल्यूशन होते हैं। अ ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट, तो अगर वो ट्रू सॉल्यूशन है तो वो लाइट को स्कैटर नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स अब सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो फ्रेंड्स द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इट, तो मतलब जिस सब्सटेंस में कोई दूसरी चीज मतलब उसमें डिसॉल्व होती है तो उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो फिर सॉल्वेंट के ऊपर हम सॉल्यूट डालते हैं तो वो सॉल्यूशन बन जाता है।
द सब्सटेंस विच इज डिजॉल्व इन लिक्विड टू मेक अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट। मतलब जो हम उसमें डाल रहे हैं तो वो हो जाता है सॉल्यूट। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और आपको कौन कौन से टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए है वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग विद अभिनव।